कांग्रेस आएगी, लेकिन रोड के किनारे जब काफिला निकलेगा तो हाथ हिलाएंगे। प्यार से बोल दो जय श्री राम। सुनो सुनो सुनो, यही विकास और 370 है जो प्रदेश में गिनवाया जाता है, केंद्र में गिनवाया जाता है। असामाजिक तत्व हर जगह मिलेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम हो, चाहे कोई भी सरकार हो। योगी जी हमारे गुरु पिता हैं, योगी जी भी गुरु पिता, दोनों गुरु समान है। हम उनके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन जहां गरीबों के विकास की बात आएगी वहां मोदी जी से हम सवाल करेंगे। उत्तर प्रदेश को इस बेशर्मी बात पे शर्म आनी चाहिए। 24 के बाद हाथ जोड़ रहे हैं कि प्रदेश में अच्छी सरकार लाइएगा, नहीं चड्डी खोल के नंगा हो जाएंगे आप लोग। एट प्रेजेंट अगर आप कंपेयर करोगे तो योगी से बेहतर नहीं है आज की डेट के अंदर। केंद्र में मोदी से बेहतर नहीं है। चलिए, मेरे साथ है मोदी जी के कट्टर भक्त। क्या नाम है आपका भाई साहब? हमारा नाम है चेतना गिरी चेतना गिरी। और अतुल गिरी भी लोग हमको कहते हैं। ये कौन है? दोनों नाम हमारा ही है। आपका नाम है? कुछ टाइम पहले आपका कुछ और नाम था। अच्छा, उस समय भी हमारा अतुल गिरी हमने बताया था। अच्छा, ये बताइए कि केजरीवाल को लेके अभी आप क्या सोचते हैं? 15 दिन के न्यायिक हिरासत में वो तिहाड़ जेल चले गए। अगर कोर्ट उनको 15 दिन के लिए ले गया है तो जायज़ है, जाना चाहिए। नाजायज क्या है? नाजायज का मतलब ये है जैसे कि जायज़ है भाई, और का नाजायज कोई शब्द ही नहीं होता हो। अगर कोर्ट ने उनको बुलाया तो जाना पड़ेगा, कोर्ट किसी को बुलाया उसको जाना पड़ेगा, केजरीवाल जी को जाना पड़ेगा। तो नहीं, आपको क्या लगता है केजरीवाल ने इतना घोटाले किए हैं कि सारे लोगों को छोड़ के केजरीवाल को ही इतने दिनों तक क्यों रखा जा रहा है? ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा घोटाले, क्योंकि कुछ काम भी हुआ है। देखिए, कहने का मतलब ना कि कोर्ट का कहने का मतलब ये है कि जब तक उसका प्रक्रिया पूरा नहीं हो जाता तब तक वो मुलजिम को नहीं छोड़ेगा, जब तक वो पूरा पूछ नहीं लेगा। तो वो पूछा। अच्छा, मोदी जी 400 पार के नारे लगा रहे, होगा क्या? भाई देखो, मोदी जी जो 370 हटाए हैं उससे राम मंदिर से और भी अनेक प्रकार के ऐसे विकास हैं जिससे लोग खुश हैं, लेकिन प्रदेश के विकास फद्दी है तो हम उस पर भी कुछ नहीं कह सकते। प्रदेश का जो काम है वो फद्दी है, वो काम नहीं हुआ है। कुछ काम नहीं हुआ, कुछ काम नहीं हुआ। कोई हमको बताए काम, हम तो पूछते हैं ना भाजपा वाले से। आपको बताएं क्या प्रदेश में काम हुआ है कि नहीं? कौन से प्रदेश की बात कर रहे हो? उत्तर प्रदेश का बता दो। उत्तर प्रदेश से आप दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था एकदम सुधार पे है, अस्पतालों का हाल एकदम सुधार पे है, ये हकीकत है। मैं वहीं प्रतापगढ़ का हूँ, मैं जानता हूँ। अच्छा, ये कुछ और भी बोल। नहीं, गुजरात में काम हुआ है। गुजरात में भी काम हुआ है। गुजरात के मॉडल से तो 2014 में उनको मत दिया गया था, न कि हिंदुत्व के मत के दिया। अच्छा, क्या काम हुआ है गुजरात में? गुजरात सब कुछ, रोड, यूनिवर्सिटी सब कुछ बना है ना। मॉडल से उनको प्रधानमंत्री बनाया गया था। गुजरात वही मॉडल था उनका जो लोगों को दिमाग में आया कि नहीं ये काम कर सकता है। गुजरात का मॉडल दूसरे प्रदेश में फॉलो नहीं किया जा रहा। तो कहीं नहीं हुआ। हम नहीं, उत्तर प्रदेश से पूछ रहे हैं ना, बताओ ना उत्तर प्रदेश के विकास। देखिए, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आएगी, लेकिन रोड के किनारे जब काफिला निकलेगा तो हाथ हिलाएंगे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट तो डूब रही है सारी। लड़ना ना किसी को है नहीं। यहाँ पे आए थे, हुआ करके गए हैं। 16 आए थे, नहीं 14 लोग, 14 पार्टियों के आए थे 28 में, और 14 मिल के 14 तरह की बातें कर गए। कोई किसी का तालमेल नहीं मिला, किसी की कुंडली किसी से नहीं मिली। कविता के क्या पार्टी में रहने के लिए कुंडली मिलना जरूरी है? शादी थोड़ी कर। बिल्कुल, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को घर पे रख के आएंगे। अगर किसी के साथ समझौता कर रहे हो, आप अपनी महत्वाकांक्षा रख दो घर। और दूसरी चीज़ है, कविता केजरीवाल कह रही हैं, मेरे को तो हंसी छूट रही, 70 साल से शोषण हुआ दिल्ली का, तो कौन था? कांग्रेस ही तो थी। 60 साल तो वही बैठे रहे, तो वहीं राहुल गांधी बैठे हुए हैं और वहीं पे भाषण चल रहा है। तो कौन किसके खिलाफ? आज तक एमसीडी में भाजपा थी। सुनिए, 15 भाजपा ने, उन्होंने 70 साल लिया है। अब उनका बयान पढ़ो, वो जो बोल रही थी 70 साल तक जो है दिल्ली वासियों के साथ शोषण हुआ, तो 70 साल में 60 तो 50 साल तो कांग्रेस ही, जो चीफ मिनिस्टर इनके रहे हैं। तो किसको बोल रहे हो भाई? यहाँ पे पोस्टर लगा केजरीवाल का, फाड़ फोड़ के वहाँ राहुल गांधी का खड़ा कर दिया। ये कार्यकर्ता करेंगे तो ये लोग हाथ मिला किसको दिखा रहे हो भाई कि हम तो जीत रहे हैं जी, हम तो बस झंडा गाड़ दिए? तो किसको दिखा रहे हो भाई? पब्लिक देख नहीं रही है? तुम लेके जिसको आए हो आपस में ही लड़ रहे हैं, कुर्सियों को लेके लड़ाई हो रही है क्या जी? जिस पे नाम लिखा है ये चूड़ी का, वो उस पे बैठना नहीं चाहता।
चाहते कि उनके बराबर में जो बैठा उससे तालमेल नहीं है। तो पब्लिक नहीं देखती क्या इनको? ये सोचते पागल हैं, हमने हाथ मिला लिया बस हो गया काम। इंडी गठबंधन को टारगेट कर रहे हैं, भाजपा के भी नेता टूट रहे हैं। उसी को करते हैं जो कमजोर होता है, मजबूत आदमी को कौन टारगेट करेगा? जिसको आना है वो तो आ ही रहा है। टारगेट तो वही लोग होंगे जो ज़्यादा चिल्ला रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। अरे बोल दो ना कि ठीक है भाई, हमारा जो है जैसे जहाँ मजबूत है उनको उतनी सीटें देंगे। जो मजबूत है पता लग रहा है वो देखो, ये स्टार प्रचारक कन्हैया कुमार इतने दिन से लेके घूम रहे हो तुम साथ में या जोड़ो यात्रा में, उसको सीट ही नहीं दी। अच्छा, एक लड़वाओ बात ना। बताइए, मैच फिक्सिंग की बात कह रहे हैं। राहुल गांधी ने एक आरोप लगाया है कि 2024 में मैच फिक्सिंग होगा। इसको लेके क्या कहेंगे? 2014 में मत आने देता, आप ही की सरकार ने तो कराया था इलेक्शन, रोक लेते उनको, ईवीएम से ही रोक लेते। जब 3 बार आपके सरकार में जब चुनाव हुआ तो ईवीएम सही थी, बड़ा लोकतंत्र बहाल था। एक बार मोदी जी जीते हैं, सिर्फ एक बार अपने उसमें कार्यकाल में चुनाव करा के। 14 में तो कांग्रेस ने ही कराया था ना, वही रोक लेते। जब तुम 2004 से 3 बार अपनी सरकार में करा चुके हो ईवीएम से, तो अब तुम्हारे पेट में अब भाई बहाना चाहिए ना। पहलवान लड़ नहीं सकेगा तो यही बोलेगा ना, अखाड़ा सही नहीं, रेफरी बेकार है, दर्शक भी बेकार है। ये जो कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कुछ काम नहीं हुआ है। इससे जवाब मांगे थे, ये जवाब दे रहा था, भाई साहब आके कुछ बोल दिए। अब वो बोल दिया, क्या बोले ये तो कैमरा को मालूम है, हम सुने भी नहीं, लेकिन जिससे सवाल पूछे उससे जवाब लेने दो। देखिए, इन्होंने बताया उत्तर प्रदेश में क्या काम हुआ है। उत्तर प्रदेश में सोनिया गांधी का क्षेत्र रायबरेली क्षेत्र है, जहाँ पर एम्स। गजब का ये लोग सवाल करते गुस्सा आ जाता है। यही है, बता रहा हूँ, बता सुनिए हम पहले। पूछ रहे हैं उत्तर प्रदेश का विकास बताओ। विकास बता रहा हूँ, सुनिए। मैं आपकी एक बात, एक मिनट रुकियो। ये मैडम को मैं देखता हूँ, बड़ा गजब नाम रखा है आपने मेरे को लग रहा है किसी पंडित पे गए होगे। इस चैनल का नाम गजब रखा, और गजब की बातें यहाँ होती हैं आप ही के उस पे। एक दिन हो रहा था बड़ा गजब। मुद्दे पे आई है, मुद्दे पे आ गया, अभी देख लेना थोड़ी देर बाद फिर आएगी। में कहना पड़ा है कि मुद्दे पाइए। भाई उत्तर प्रदेश के विकास के विषय में हम इससे पूछ रहे थे, आप थोड़ा उत्तर प्रदेश के विकास के विषय में छोड़ दो। विकास नहीं है, अगर किसी को लगा मोदी नहीं पसंद, कुछ नहीं तो करोगे क्या भाई? सामने वाले तो कुछ है ही नहीं, वो पहलवान लड़ने को तैयार। यही जवाब है। और बताओ, हम कैमरा पे पूछना चाहते हैं, यही सॉरी हम आपको बता रहे हैं, यही जवाब है भैया। बताओ, यही जवाब है। विकास तो अब धारा विपक्ष में कोई नेता तो होने चाहिए। अब मैडम, अरे विपक्ष मोदी के टक्कर हम विकास के विषय में पूछ रहे हैं ना, तो ये बता अरे पाए मैं ना ये बता तो बता रहा हूँ, पाए, विकास इसलिए मैं बता देता हूँ। चलो विकास मैं बता देता हूँ। देखो, एक बार प्यार से बोल दो, जय श्री राम। सुनो सुनो सुनो, यही विकास और 370 है जो प्रदेश में गिनवाया जाता है, केंद्र में गिनवाया जाता है। कुछ दिन पहले तो आप मोदी जी के भक्त बेटे बन रहे थे। मोदी जी हमारे गुरु पिता हैं, योगी जी भी गुरु पिता, दोनों गुरु समान है। हम उनके लिए अपनी जान दे देंगे, लेकिन जहां गरीबों के विकास की बात आएगी वहां मोदी जी से हम सवाल करेंगे, और वही कर रहे हैं। लेकिन अगर सवाल पूछ लो तो फिर जय श्री राम। हम मैं नहीं करूंगा, मैं नहीं करूंगा। हनुमानगढ़ी से पढ़ के आए, अब हमको हनुमानगढ़ी से क्या मिलेगा? घंटा बजाने को पंडित है, राहुल गांधी, लेकिन वहाँ पे घंटा हम कैसे बजाएंगे भैया? घंटा बजाते बजाते थक गए, वहाँ पे चढ़ावा नहीं आ रहा है। जब लोग कमाएंगे तब तो चढ़ाएंगे। हम विकास की बात कर रहे हैं तो वो करने नहीं दे रहे हैं। ये गलत कह रहे हैं। मंदिर तो आस्था के लिए होता है, अगर वहाँ भी मांगने ही जाना है और भगवान को चंदा मतलब दान भी करना है, तो या मांग रहे हो कुछ और बताओ। क्या बोला? विकास बोल रहे, बताओ। विकास एक कच्चे में ना सबको बांध दिया है, और वो नाड़ा जिस दिन खुलेगा वो विकास दिख जाएगा तुम्हें। और बोलो, ये क्या बात? उत्तर प्रदेश को इस बेशर्मी बात पे शर्म आनी चाहिए। और जो बनारस के लोग हैं, थोड़ा सा एक बार आंख खोल के ये वीडियो देख के सुन लीजिएगा, शर्म करिए सर। मैं पूरा कहाँ दे रहे हैं? क्लेरिफिकेशन और 2024 में मोदी जी ही आए, हम भी वोट देंगे भाजपा को, लेकिन 2024 के बाद हाथ जोड़ रहे हैं कि प्रदेश में अच्छी सरकार लाइएगा, नहीं चड्डी खोल के नंगा हो जाएंगे आप लोग। अब मैं जस्टिफाई कर दूं, थोड़ा सा ना बलगर हो गया, जस्टिफाई कर दूं। मेरे कहने का मतलब यह है, एक सेकंड, विपक्ष के लोग जो हैं, विपक्ष के लोगों को विकास नहीं दिख रहा, जो विपक्षी हैं, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है। कच्चे वाली बात कही है, अच्छी बात। जो जिनको नहीं दिख रहा विकास यूपी में, ये उनके लिए है। ये एक एग्जाम्पल है। अगर आप बलगर में जाना चाहो, हर की डबल मीनिंग होती है, मेरी डबल मीनिंग तो
हाँ, किधर से सही हुआ मेरे कहने भाई? का मतलब इनको सबको बांधा हुआ है, इनके दिमाग को हैक कर दिया है, इनको कहीं विकास ही नहीं दिखता। हर रोड पे विकास हो रहा है, जिधर जाओ उधर विकास। अब जहाँ 8 घंटे लगते तो वहाँ 4 घंटे पहुँच रहे हैं, वो विकास नहीं है। हाईवे को लेके बात वही की तो बात कर आप रहा था। हाईवे बने हैं, ये मान सकते हैं। मान सकते हैं ना, और भी मान सकते हैं। लखनऊ, आज लखनऊ हो गया, दिल्ली से बढ़िया हो गया। उसके बाद शहरों में गांव-गांव 18,000 गांवों में बिजली पहुंच गई, लोगों के टॉयलेट बन गए, जो बाहर जाके शौच करते थे, रोडों के किनारे लैट्रिन बाथरूम करते थे, उनसे बच गए। लोगों की जिनकी छतें नहीं थी, छत मिल गई। यहाँ पे कई सारे लोग हैं, आपसे तो आप तो बोलते ही हैं। और आप रुकिए, हम आप लोगों से एक एक सवाल नहीं कर सकते? देखिए कोई बोलना नहीं चाहते। हाँ बोलिए, कहाँ से हैं? मैं यूपी से हूँ, रामपुर से। रायपुर से? हाँ जी। काम हुआ है? विकास में ना, विकास क्यों नहीं हुआ है? क्यों, कौन अभी ये भैया बोल रहे थे कि विकास नहीं हुआ है ना। भैया चले गए। जिस गांव में मतलब किसी टाइम में मतलब एक चौराहे पे सिर्फ एक नल होता था ना, आज घर घर में टंकियां लग गई, घर-घर जल और नल का और इससे ज्यादा विकास और क्या लोगे? हाँ तो और अगर 2-4 बोलेगा कि 5 महिलाओं के लिए मतलब बहुत सारी सुविधाएं हैं, बुजुर्ग आदमियों के लिए गैस ये बोले क्या सुविधा मिली है? गैस चूल्हा भी मिला है महिलाओं के लिए। गैस चूल्हा भी मिला। देखिए, जो शौचालय गैस बना रही थी, आँख में जिनको प्रॉब्लम थी, बीमार थे, दमा के, उनसे बच गए लोग। चूल्हे पे बनाने वाले आज गैस पे बना रहे हैं। 2 सिलेंडर मिलने लगा, पहले साल में 9 सिलेंडर मिलता था। आप बताओ, साल में 9 सिलेंडर, जिसके घर में 4 मेंबर हों उसके लिए तो कम पड़ता था। ये और बताइए, मैं बताऊं, जब साल होता था उसमें 9 सिलेंडर मिलता था पहले। अब लोग डबल ट्रिपल सिलेंडर यूज कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक सेकंड, आइए। अब रुक जाओ, सिलेंडर केंद्र सरकार का बजट है या राज्य सरकार का? राज्य सरकार ने आपको अच्छी सड़कें दे दी, नल दे दिया, बिजली दे दिया, पानी केंद्र सरकार का विकास राज्य सरकार को, राज्य सरकार का विकास कुछ किया ही नहीं है। तुमने राज्य पूछा तो राज्य का बता रहा हूँ। अगर सुनिए, कांग्रेस में यूपीए सरकार थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अगर आप ऐसे देखेंगी तो यूपीए जो गठबंधन था, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, तब तो अखिलेश यादव बहुत विकास किए हैं, योगी से ज्यादा विकास किए हैं भाई। क्या विकास किया? एक 100 नंबर एम्बुलेंस चलवाए, 112 नंबर एम्बुलेंस चलवाए। तो चलवाए, पहले तो गलत यही हो गया। 112 अब हो गया 102। जो भी हो, पुलिस की गाड़ी निकलवाई, 100 नंबर आया। ऐसे तो बहुत विकास किया है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव प्रदेश में क्या विकास किए थे, अच्छा नहीं किया, हटा दिए। अगर योगी जी टाइम है कर लेंगे तो ठीक है, नहीं तो बिया 27 में रह गया क्या? तो मैडम अगर उन्होंने चलवाया तो पुलिस क्या कार्रवाई करती थी आकर के? ये बताइए, कानून व्यवस्था सही थी? एसडीएम से जूता साफ करवाया जाता था, पुलिस वालों को सरेआम धमकाया जाता था। आईपीएस बनने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी मशक्कत करनी पड़ती है। एक आम युवा का सपना होता है ये आईपीएस बनने का, उसकी क्या दुर्दशा कर रखी थी। मतलब आईपीएस पढ़ने वाला बच्चा ये। अब इनको बोले। सुनिए, पूरा रामपुर का थाना लगा हमने विकास का बात किया, इनकाउंटर का बात नहीं किया, इनकाउंटर का बात नहीं किया। हम विकास की बात। मैडम, 102 नंबर लाने से विकास क्या हुआ ये तो बता दें। उत्तर प्रदेश या का रस्ते बनाने से विकास होता है या रोजगार देने से विकास होता है? तुम्हारी सुने नहीं, विकास हम गिनवा रहे थे आपको, ठीक है। सुनिए, अखिलेश जी थे, मुख्यमंत्री थे, उन्होंने यमुना एक्सप्रेसवे बनाया, ऐसे कई रोड बनवाए। सबसे बड़ी चीज कि स्कूल का व्यवस्था ठीक था। योगी जी के आने के बाद स्कूली व्यवस्था नहीं ठीक था। नकल आज भी होता है, मैडम, कैमरा मैन कह रहा है नकल आज भी होती है। कैमरामैन कौन है? अरे सॉरी, एंकर मैन आप कैमरा उठाते हैं सबका, मैम कह रहे हैं। यही कैमरा उठाते हैं। भाजपा वालों का एक कमी है, अगर सच्चाई बताओगे तू तड़ाक लड़ाई झगड़ा इसको करेंगे, इसको करके आवाज बंद करेंगे। हम बोलेंगे, सीना ठोक के बोलेंगे, नहीं आओगी तो हटा देंगे। मैडम एक बात ये बोल रहे थे भाई साहब 102 चलाई, ये बनाया वो बनाया। आज जो इंडस्ट्रियां लग रही हैं वो अखिलेश जी के टाइम में क्यों नहीं लगी? मुझे एक बात बताओ, उन्होंने कहा नकल की बात, तो पेपर लीक का मामला तो आ रहा है। जो विद्यार्थी साल भर वहाँ पे प्रिपरेशन करते हैं, तैयारी करते हैं, फिर पेपर लीक हो जाना, ये गलत है या नहीं? बिल्कुल गलत है मैडम, ये बहुत गलत है। देखिए, जो बच्चा मेहनत करता है उसको पता है, और पेपर एक लीक हो जाना उसके ऊपर क्या बीतती है उसको पता है। लेकिन जहाँ एक पहलू हम देखते हैं, असामाजिक तत्व हर जगह मिलेंगे, चाहे भाजपा हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आम हो, चाहे कोई भी सरकार हो। कैसे समझेंगे कि बेहतर कौन है? बेहतर कौन है एट प्रेजेंट अगर आप कंपेयर करोगे तो योगी से बेहतर नहीं है आज की डेट के अंदर। केंद्र पे? केंद्र में मोदी से बेहतर नहीं है।